हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू ऑलवेज हैप्पी हेल्थी एंड ब्लेसिंग्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 6th, चैप्टर नंबर 12 विथ ब्यूटीफुल चैप्टर्स रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। आज इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और चैप्टर को सीखेंगे कि चैप्टर में क्या क्या क्वालिटीज़ है। कि हम एक एक पॉइंट पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इंट्रोडक्शन क्या होता है, रेशियो की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे रेशियो को क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इसके लिए मैंने अपने खुद के मेथड बनाए, जैसे तरुणम मेथड हो गया, रामपाल मेथड हो गया। तो उनसे आप लोग हमेशा के लिए कैसे उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा और आप इस चैप्टर को मतलब हमेशा सीख पाओगे। यानी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, अगर आपने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया और अच्छे से ध्यान दे के पढ़ लिया, मेरी ये हर एक बातों को फॉलो किया, तो ये बेहतरीन चैप्टर आपको क्लास 6 में इतना आसान चैप्टर है, हमेशा के लिए लर्न हो सकता है ये चैप्टर। तो आइए देखते हैं धीरे धीरे मिलकर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, एक्चुअल में रेशियो एंड प्रोपोर्शनल होता क्या है? सबसे पहले है अपना पॉइंट इंट्रोडक्शन में क्या कहा है कि द कंपैरिजन बाय डिवीजन इज कॉल्ड इन रेशियो। कि कंपैरिजन यानी रेशियो होता है क्या? कंपैरिजन होता है रेशियो। मैं फिर बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन से यही समझेंगे हम लोग एक एक पॉइंट को कि रेशियो एक्चुअल में कंपैरिजन होता है किसके द्वारा? डिवीजन के द्वारा। तो एग्जांपल में देखते हैं कि वी सेड दैट द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज इज m is to n which is represented as m ratio n। तो बेसिकली रेशियो इज डिनोटेड बाई डॉट डॉट साइन। तो सबसे पहले तो आपको ये इंपॉर्टेंट बात है कि रेशियो को डिनोटेट किससे करते हैं? डॉट डॉट से करते हैं। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि कंपेयर है, टू क्वांटिटीज है, और किसके द्वारा? डिवीजन के द्वारा। तो ये देखो, टू क्वांटिटीज है, डिवीजन के द्वारा कंपेयर। अच्छा, ऊपर वाली क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। और नीचे वाली क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। तो ये कुछ पॉइंट है जो अपन को रिमेंबर करने होंगे कि जो न्यूमरेटर में होती है ना, उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं और नीचे वाली को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। अब सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ रेशियो या प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो। कि सबसे पहली बात क्या है, देखो सीधी सीधी बात बोलो ना, तो रेशियो कुछ भी नहीं है। रेशियो को डिनोट करते हैं इससे, और रेशियो में हमेशा डिवीजन रूप में आता है रेशियो। अब पहला पॉइंट क्या है कि रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द लोएस्ट टर्म। यानी सीधी सीधी बात है कि रेशियो कोई किसी भी नंबर्स का रेशियो दे रखा है, तो ये बोल रहा है कि लोएस्ट टर्म, यानी जितना अगर वो नंबर कटते हैं ना, उतना तुम उनके लोएस्ट टर्म में लिखो। कि जैसे ये दोनों 2 के टेबल से भी कट रहे हैं, 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है 0 2 4 6 8 लास्ट डिजिट। तो 4 और 8 आ रहा है, तो 2 से भी आप डिवाइड कर सकते हो और 4 से भी आप कर सकते हो। ये मैंने लिखा भी है शॉर्ट में कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी सेम नंबर से कटे या किसी सेम टेबल में आए, तो हम इन दोनों को ऊपर नीचे कट कर सकते हैं। अब एक बात याद रखना, नंबर ऊपर नीचे कटते हैं, ना कि बराबर वाले। तो ये दोनों कट रहे थे, तो इनके लोएस्ट टर्म हो गए 1/2। अब ये नहीं कटेंगे क्योंकि 2 क्या है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर आने के बाद में ये इनकी एकदम लोएस्ट टर्म हो जाती है। तो सबसे पहली और बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि इनको लोएस्ट टर्म में बनाओ। मैं बता देता हूँ आपको कि लोएस्ट टर्म बहुत आसान बात है। अपन ने अभी तक यही सीखा है कि ये रेशियो होता है और इनके लोएस्ट टर्म ये है। पहली बात कि जितना कटे उतना आप प्राइम नंबर में काट के उसको राइट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम यूनिट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेम यूनिट होनी चाहिए। कैसे? जैसे एग्जांपल देखो कि 2 रुपीज़ रेशियो 50 पैसे। अब रुपीज़ और पैसे, अब कोई बच्चे सोचेंगे अरे सर रुपीज़ और पैसे तो सेम ही तो यूनिट है। मैं कह रहा हूँ नहीं बेटा, कि वी नाउ दैट 1 रुपीज़ क्या होते हैं? 100 पैसे के बराबर होते हैं। अरे 1 रुपये में 100 पैसे ही तो होते हैं, तो 2 रुपये में कितने होंगे? कॉमन सेंस वाली बात, 200 पैसे। तो अब इसको 2 रुपीज़ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 200 पैसे। और इधर 50 पैसे जो अपन को गिवन था। मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि अपन यहाँ पे क्या होगी? सेम यूनिट हो गई। अब हम इसको डिवाइड रूप फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे ऊपर न्यूमरेटर में आती है पहली वाली वैल्यू और नीचे आती है दूसरी वाली वैल्यू। अब मैंने बोला था जितना कटे उतना आप काटो, 4/1 में 1।
किसके टेबल से कट रहे हैं? 50 के टेबल से भी कट रहे हैं। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो ये बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 2। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि इफ़ द टर्म्स ऑफ द रेशियो आर चेंज्ड देन द रेशियो इज ऑल्सो चेंज्ड। यानी अगर आपने रेशियो के टर्म्स यानी उनके पदों को चेंज कर दिया, जैसे 3:5 था, 3:5 को आपने 5:3 लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था ऊपर वाला एंटीसीडेंट होता है, नीचे वाला कॉन्सिक्वेंट होता है, लेकिन आपने ऊपर वाले को एंटीसीडेंट बना दिया। यानी जो रेशियो है ना उसको ऐसे ही लिखना है। अब किसी किसी बच्चे की आदत होती है सर 3:5, उसको 5:3 भी तो लिख सकते हैं, एक ही तो बात है। मैं कहूँगा नहीं, ये सबसे बड़ी गलती कर दोगे आप। ये बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ है, तो इन 3 प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से लर्न करना, रिमेंबर करना और समझना। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी। अब एग्जांपल्स में चलते हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ 60 to 48। मैंने पहले बोला था कि पहले न्यूमरेटर में लिखते पहले वाली वैल्यू को और नीचे लिखते दूसरे वाली वैल्यू को। और रेशियो मैंने बोला था डिवाइड फॉर्म में आता है, डिवाइड फॉर्म यानी फ्रैक्शन फॉर्म। 60/48। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या थी? जितना कट सके उतना आप लोएस्ट टर्म में इनको डिवाइड करेंगे। तो ये किससे कट रहे हैं? ये मेरे हिसाब से कट रहे हैं कि सबसे पहले तो आप अगर नहीं काटना आता तो आप लास्ट डिजिट देकर डिविजिबिलिटी रूल से आप कट करने की कोशिश करें, या फिर अगर आपको टेबल लेन हो तो टेबल से भी कर सकते हैं। जैसे 12 के टेबल में 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60, तो 5/4 हम नहीं कटेंगे क्योंकि 5 प्राइम नंबर है। और एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या था? 3.7 kg to 750 ग्राम। ये लो, इतना बेहतरीन क्वेश्चन फिर से आ गया कि यूनिट सेम करनी है आपको। दिखेंगे ऐसे ही लेकिन यूनिट सेम, बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात हो जाती है कि केजी में है तो ध्यान रखें रेशियो में कन्वर्ट करने से पहले यूनिट सेम होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। प्रॉपर्टीज नंबर 2 में आपको मैंने बताया भी था, प्रॉपर्टीज नंबर 2। और वी नाउ दैट कि 1 kg कितना होता है? 1000 ग्राम। तो देन 3.75 kg कितना हो जाएगा? 3.75 into 1000, तो 3750 ग्राम। तो यहाँ पे ये ग्राम हो जाएगा। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3750 यानी एंटीसीडेंट अपॉन में कॉन्सिक्वेंट, तो 5:1 यानी जितना हो सके उतना अपन कट के कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास से इसमें।